देखो कल हमने पढ़ा है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने हमें ये बोला कि दो पॉलीगन्स आपस में सिमिलर है, एट दैट टाइम वी कैन से दैट corresponding angles are equal and the second one is lengths of the corresponding sides are proportional, ठीक है। कब? जब दो पॉलीगन्स आपस में सिमिलर, ठीक है सर। फिर उसके बाद हमने बोला कि मैंने एक एग्जांपल लिखी है दैट इन पेंटागन, ठीक है। सत्य सिमिलरिटी पे ऐसे कट करें, ठीक है। तब साथ क्या चुका रहा हूं जिससे पॉलीगन ये ना तो सेम नंबर ऑफ साइड्स आसे, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। क्या दो पे पॉइंट ये साइड पे ज पॉलीगन ऐसे सिमिलर करें, ठीक है। तो दोनों पॉलीगन के सेम नंबर ऑफ साइड्स आसे, समझे एवन, ठीक। उसके बाद मैंने ये लिखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided polygon is equal to n minus 2 180। फिर इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास ट्रायंगल है n represents the number of sides present in a polygon, right? तो इसका मतलब ये है कि sum of interior angles of n-sided polygon is equal to n minus 2 into 180 degree। ये फार्मूला में जब हम करें अगर कहते पॉलीगन आइस तो पॉलीगन क्या चे इंटीरियर एंगल हुन सम अंदरमन एंगल हुन क्या सम चे। अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड चाहे त्रे साइड एन के बदले 3 डालो, 3 minus 2 दैट इज 1, 1 into 180 डिग्री दैट इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये है सर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस सम चे इंटीरियर एंगल का ट्रायंगल से बराबर आसन 6 डिग्री, राइट। उसके बाद सर अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, मैं चुनूं क्वाड्रिलेटरल सिम्पली इंटीरियर एंगल छ, क्वाड्रिलेटरल सिम्पली इंटीरियर एंगल ये हुन साम क्या है, हाँ इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। एट दैट टाइम व्हेन आई हैव टू ऐड द फोर एंगल्स द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का बराबर है, ठीक है। का साइड इज इक्वल 4 sides and के बदले 4 डालो, 4 minus 2 that is 2, 2 into 180 degree that means 360 degree। इसका मतलब ये है the sum of interior angles of a quadrant is equal to 360 degree, right? कंफ्यूजिंग किसी को? उसके बाद सर अगर हमारे पास पेंटागन है, पेंटागन का मतलब क्या है 5 साइड, ठीक है। आपको खाली साइड काउंट करना है। जब आपने साइड काउंट किया तो उसके बाद यहाँ पे n के बाद वो डालो, दैट मींस अगर मैंने पेंटागन सिलेक्ट किया दैट मींस n इज इक्वल टू 5, 5 minus 2 दैट इज 3, 3 into 180 डिग्री, इसका मतलब है 540, राइट। समझ आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ आया वो नहीं तो बोलो, हाँ चलो। उसके बाद कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो उसके बाद मैंने ये बोला आपको अगर हमारे पास कोई भी दो पॉलीगन है, अगर मुझे वो पॉलीगन क्या प्रूव करना है, क्या सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। देखो क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे वन पॉलीगन हियर, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी नेम्ड एज, मैंने कल भी बोला कि जब भी आपको पॉलीगन का नेमिंग करनी है या क्लॉकवाइज करनी है या एंटी क्लॉकवाइज करनी है, ठीक है। एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, मैंने यहाँ पे ए सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब किसी ए पे चलो या क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलो ए फिर यहाँ पे बी आएगा, राइट। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई शक? उसके बाद दिस इज हियर या यहाँ पे P मानो, यहाँ पे P मानो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे मान लिया तो यहाँ आपको P मानना है, नहीं ये जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एक को रखा है ABCD, दूसरे को रखो बस सर ने बोला ABCD रखो और PQRS रखो, ये नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन क्या रखना है आपको, समझ आया, ठीक है। जो आपके फोन नंबर है वही रखो ना, टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे KL M, मैं यहाँ पे भी चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट।
अगर यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज चला, यहाँ पे भी चलना क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, राइट? ठीक है, ए एल एफ एन ओ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये दिया है कि सर इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 70 है, इसका वैल्यू, और आपको ये एडवांस में पता है कि इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना है 540 है ना। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 5 साइड है, 5 के बाद यहाँ पे डालो वैल्यू 5 minus 2 that is 3, 3 into 180 that is 540, राइट? उसके बाद मैंने यहाँ पे मान लिया सपोज 150 हियर, मैंने यहाँ पे मान लिया सपोज 100, राइट? मैंने यहाँ पे मान लिया सपोज 200, राइट? ठीक है, यहाँ देखो क्या करना है 100, अब देखो। उसके बाद मैंने ये भी आपको दिया है यहाँ पे वैल्यू सपोज this is x, this is 2x, this is y, this is 2y, right? This is z, this is 2z, ठीक? This is your j, this is your 2j, this is your 2m, sorry m, this is your 2m, right? उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, अगर ये है मैंने यहाँ पे आपको दिया साइड का भी वैल्यू और एंगल का भी वैल्यू, बट अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि सर यहाँ पे जो इस पेंटागन में इस पॉलीगन में जो एक एंगल है वो तो अननोन है, ठीक है। पहले मुझे वो निकालना है सर, किस तरीके से निकाल लेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। पहले हम क्या करेंगे, इसके साइड कितने हैं 5, 5 के बाद यहाँ पे वैल्यू डालो, इनके बाद 5 minus 2 that means 3, 3 into 180 degree that means what 540, ठीक है सर, लिखा मैंने कहीं पे 540 डिग्री। उसके बाद मैंने क्या, मुझे क्या करना है, व्हाट डू आई टू डू सर, यहाँ पे जो एंगल्स गिवन है उसको सम करो, 70 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना आया, हाँ दैट मीन्स 450, ठीक है, समझ आया? 540 में से इतना माइनस करो, कितना आया, कितना आया 90, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये एंगल है ना ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? कोई भी एंगल अगर आपको निकालना है किसी भी पॉलीगन हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला निकालो, बट उसमें क्या चीज है, अगर इसमें 5 एंगल्स है, 4 का वैल्यू गिवन हो, एक एंगल्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। ये नहीं है अगर 5 एंगल छ 5 एंगल अगर छ तो मगर तो मगर ऐसे 3 वैल्यू दे जहे के करें, नो इट इज नॉट पॉसिबल, समझ आया? ठीक है, हाँ यस, अगर 2 एंगल ऐसे दे नाउ है पकड़े, सॉरी नाउ ऐसे दे आके पकड़े, ठीक का दियो पैर बन दियो याद आता आजा बैठो यहाँ बैठो, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर। आप समझ आया? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद क्या करना है, देखो मैंने आपके सामने ये दिया क्वेश्चन, सपोज जब आपको एग्जाम होगा उधर बोर्ड में, वहां पे पेपर में ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला है कि इज दिस पॉलीगन इज सिमिलर टू दिस पॉलीगन, ठीक है, मुझे क्या करना है, check the above polygons are similar or not। क्या करना है मुझे, ये चेक करना है ये दो पॉलीगन आपस में सिमिलर है। ये आपने देखा है, सीखा है कि जब जो दो पॉलीगन पहले से ही सिमिलर है उस वक्त हम दो कंट्री निकाल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ठीक है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे उसमें क्या बात बताएंगे, अगर दो पॉलीगन आपस में हमें कॉन्ग्रुएंट है गिवन है उस वक्त भी बता सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द सेकंड वन इज द लेंथ्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल।
कॉन्करेंट में इक्वल, ठीक है। इसमें क्या है, रूल सेम। जब भी आपको प्रोपोर्शनल का यहां पे आएगा इसका मतलब है इक्वल, रेशियो इक्वल है आपस में, ठीक है। देखो क्या है, चेक द अबव पॉलीगॉन्स आर सिमिलर और नॉट। मुझे क्या करना है, पहले मुझे, अगर मुझे पॉलीगॉन सिमिलर दिखाना है, कल भी मैंने आपको रिमार्क दिखाया कि साइड्स मोर देन 3, जब भी किसी पी पॉलीगन का साइड्स 4 हो, 5 हो एंड सो ऑन, ठीक है, उस वक्त हम दिखा सकते हैं दोनों प्रॉपर्टी, बिकॉज बोथ प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या क्या दिखाना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दोनों मुझे दिखाना है, ठीक। किसमें, जब भी हमें देखना है सिमिलर, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट। अगर सिमिलर दिखाना है तो पॉलीगॉन, मगर कंडीशन क्या है, उन पॉलीगॉन का साइड कितना होना चाहिए, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, तब हमें दिखाना है क्या, दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है। corresponding angles are equal b and the lengths of the corresponding sides are proportional in case of similarity. When we are talking about the congruency, मुझे दिखाना है corresponding angles are equal and the lengths of the corresponding sides are what, equal. Clear? Yes sir. करने के सीखो, no sir. पहले मुझे क्या करना है, मैं फर्स्ट कंडीशन लिखूंगा, corresponding angles are equal, that means angles condition। क्या करना है, मुझे एक पॉलीगन, मैंने आपको कल बोला है कि जब हम कॉरस्पॉन्डिंग की बात करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, श्रिंक और एक्सपेंड, ठीक है। श्रिंक और एक्सपेंड, श्रिंक और एक्सपेंड का मतलब क्या है, एक पॉलीगन को सिलेक्ट करो, ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको श्रिंक करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। माइंड में अभी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पॉलीगन है ना, ये तो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसकी शेप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, राइट, ठीक है। क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है, खींचना है, कितना खींचना है, विद द हेल्प ऑफ दिस, मुझे दिमाग में रखना है, राइट, ठीक है सर। अगर बात करेंगे इस पॉलीगन की, जिसकी पॉलीगन सी एफ बराबर सुपर इंपोज ओवरलैप करें, ठीक है, तो दो बच्चों ई एस निशी दम साथ ओ, डी एस निशी एन, सी एस निशी एम, नहीं यस लेट मी चेक here this is 2 है, क्यों मैंने क्यों रखा है, बिकॉज यहाँ पे m है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इंटरचेंज किया, ठीक है। क्या करना है उसके बाद क्या करना है सर, सी के बदले यहाँ पे आएगा, बिकॉज यार सुपर इम्पोजिंग वन हुआ था, ठीक है। उसके बाद l यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सर, पहले हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब भी हमें प्रूव करना है, चेक करना है, फाइंड करना है दो पॉलीगॉन्स आपस में क्या है, सिमिलर, पहले हमें ये देखना है कि वो पॉलीगॉन 4 से ज्यादा है कि 4 से कम, ठीक है सर। 4 से ज्यादा है, फिर मुझे दोनों प्रॉपर्टी दिखानी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दिस इज मोस्ट पॉइंट। कोई कंफ्यूजन किसी को, समझ आओ। उसके बाद क्या करना है सर, अगर पहले लिखेंगे एंगल ई किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, गुड, उसके बाद एंगल ए किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, गुड, एंगल बी किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, एल एल, ठीक है। उसके बाद शाबाश यहाँ पे भी लिखूंगा कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, समझ आया, कोई कंफ्यूजन। उसके बाद सेकंड कंडीशन मुझे क्या लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कंडीशन, क्या करना है, रेशियो करना है। मैं तो बता रहा था रेशियो में क्या चाहिए, एक पार्ट एक पॉलीगन का आता है एक रेशियो में, ठीक है। एक पॉलीगन में चाहिए और आप पार्ट एक पॉलीगन बैक पार्ट एक पॉलीगन, ठीक है। अब जब भी आपको साइड की बात करनी है, पहले से ही आपको डिसाइड करना है कौन सा पॉलीगन हम न्यूमरेटर में रखेंगे, कौन सा पॉलीगन हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। मेरी सजेशन क्या है, फर्स्ट वाला रखो, सपोज मैंने ये रखा है, ये जरूरी नहीं है, यू कैन डू दिस, ठीक है, तो ये ठीक है, क्लियर, समझ से बात बताओ कि
सर बताओ ना इतना था जो साइड में कनेक्शन करना है मुझे मत ठीक है मुझे क्या करना है इसमें सर measure में corresponding side is having equal ratio to now ठीक है और proportion इसका मतलब क्या है मुझे आप करो सपोज बताओ ये में सारी पार्ट ये पॉलीगन सारी पार्ट ऑफ न्यूमरेटर में ये सारी पॉलीगन ऑफ डिनोमिनेटर दिस इज फर्स्ट पॉइंट जब भी हमें साइड की बात करनी है राइट समझ आया ओके उसके बाद क्या करना है सर अगर हम ये एक्सपेंड करेंगे इस पे डालेंगे या ये उठाएंगे इस पे डालेंगे अगर हम ये उठाएंगे फिर हमें ये एक्सपेंड करना है यहाँ तक अगर हम ये उठाएंगे फिर हमें क्या करना है शिफ्ट या कंप्रेस करना है यहाँ तक ठीक है सर ई ए यहाँ पे आएगा ओ ए बी यहाँ पे आएगा समझ आया ठीक है उसके बाद सर मैंने सिलेक्ट किया है जितने भी क्वार्टर्स है जितने भी साइड्स है इस पॉलीगन के वो हमने सिलेक्ट किया है न्यूमरेटर में रखना ठीक है समझ आए क्या करना है ई ए डिवाइड बाई व्हाट गुड अगर मैंने यहां से लाया ई ए फिर यहां पे आना ओ सी ठीक है अगर मैंने यहां पे सिलेक्ट किया ए ई यहां पे करना राइट समझ आया ओके इज इक्वल टू क्या है वैल्यू एक्स अब रेशियो भी देखेंगे डिवाइड क्या है वैल्यू गुड दिस विल गो क्या है 1/2 राइट क्लियर उसके बाद ए बी डिवाइड बाई के एल और डिवाइड बाई 2i दैट मीन्स 1/2 राइट उसके बाद BC divided by LN क्या आया J divided by 2J J will go we will get 1/2 ठीक उसके बाद CD divided by what MN कितना आया Z divided by 2Z right Z will go we will get 1/2 clear कोई confusion okay चलो आया हाँ DE divided by NO this will go that means we will get 1/2 इसमें लिखूंगा मैं corresponding side condition ओके सर अगर हम एंगल्स की बात करेंगे एंगल्स इक्वल आया अगर रेशियो की बात करेंगे क्या रेशियो सभी इक्वल आया तब हम क्या कहेंगे सर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है तब हम क्या कहेंगे मैंने कहा लिखा है वाइस वर्सा है ना ठीक है अगर ज पॉलीगन सिमिलर आइसन और बेतले में मुझे कंडीशन हो गया अगर मैं ज पॉलीगन सिमिलर आइसन हाउ इंटेंशन में मुझे कंडीशन हाउ ठीक है अगर ये मुझे सेटिस्फाई फिर डबल ज पॉलीगन की पान वही सिमिलर ठीक है वही मैंने लिखा है वाइस वर्सा मतलब क्या अगर ज पॉलीगन सिमिलर है तिरमन भी मुझे कंडीशन अगर मैं ये मुझे कंडीशन है तो नियर हो सिंपल इंजीनियरिंग समस्या को वाइस वर्सा आया समझ नहीं वाला समझ आया समझ कि नहीं हाँ ओके उसके बाद सर ये है सिमिलर ये मुझे चेक करना है ये सिमिलर है कि नहीं ठीक है सर ये है सिमिलर अब मुझे इसका नाम लिखना है बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है और मुझे हमें भी याद दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट नाम किस तरीके से लिखना है देखो पॉलीगन एक पॉलीगन को सिलेक्ट करो जब भी आपको नाम लिखना है राइटिंग करनी है नेमिंग की क्या करना है एक पॉलीगन को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे सर ये पॉलीगन सिलेक्ट करो या ये पॉलीगन सिलेक्ट करो इट डिपेंड्स अपॉन यू रिवर्स में सजेशन है उसको वाला सिलेक्ट करो ठीक है ओके सर किया मैंने अब क्या करना है उसको सर ये पॉलीगन को मैं सिलेक्ट अब पॉलीगन मत करो आप वर्टेक्स सिलेक्ट कहते ए बी सी डी कोणाचं नाव ए बी सी डी इफेक्ट का वर्टेक्स करो सिलेक्ट ये जरूरी नहीं ए सिलेक्ट करो कांट कोई पर सिलेक्ट कट पेट हाँ चलो ये ठीक है चलो मैंने ये सिलेक्ट किया और उसके बाद जब मैंने ये सिलेक्ट किया वर्टेक्स अब ए पेचुअल प्रॉपर्टी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ठीक है कोई कंफ्यूजन ठीक यहाँ जो क्लॉकवाइज मतलब क्या हो ठीक है एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो चलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज क्या शुदा बनना है? जैसे 8 उसके बाद आ रहा है B, ठीक है, उसके बाद आ रहा है C। जैसे एम्पैथी ना एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज ना आवे सोशल क्या उसको ए पर को स्वागत है एंटी क्लॉकवाइज पे लिखो। उसके बाद कौन है C, उसके बाद D, उसके बाद E, ठीक है, यहां तक स्टॉप करना है, राइट। उसके बाद मुझे लिखना है सिंबल। सर किसको लिखना है? क्या करना है पहले, इसके क्या करना है? पहले मुझे इसका कोड लिखना है, ठीक है, कोड लिखना है। कोड क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ आया? 1 2 3 4 5 आते कल, ओके। फिर कोड लिखना है मुझे 1 2 3 4, ठीक है, 5। उसके बाद यह है पॉलीगन। अब देखो जब भी आपको पॉलीगन का नाम लिखना है, यम साथ थे ज पॉलीगन आइसना हाउ इन था सिमिलर किन तम साथ थे यम ज अगर यम ज कंडीशन नेर हां यम ड्राई सैटिस्फाइड दनवे कंडीशन, ठीक है, तेल तो यम ज पॉलीगन छ सिमिलर ते लिखो ते नाम इते, ठीक है, समझ छे वन। उसके बाद क्या करना है? यम साथ थे पॉलीगनस नाम आइस दियो तो एक दया तरीको या एंगल हिसाब या साइड हिसाब, ठीक है, सर को सहल छ गसन कर पे एंगल, ठीक है, सर को सहल छ गसन एंगल को बहुत साइडन पे थे मगर एंगल पर सारे को सहल गसन। पहले बात करेंगे एंगल की, ठीक है सर। एंगल एंगल ई पहले क्या है यहाँ पे ए आ है, ए को देखो कौन सा है करस्पॉन्डिंग ए, ठीक है, देखो कि उसके बाद क्या है क्या है बी, गुड। उसके बाद उसके बाद इसको भी देखो 1 2 3 4 ये सिमिलर आया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द नाउ कम से लिखते हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट एंगल की साइड एंगल पर समझ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? सर अगर मैं ये मुझे नियर है ना इक्वल किया सब कंडीशन गए फिर क्या एंगल कंडीशन गए फिर क्या हो गए कंडीशन फिर फिर उसका लेफ्ट में क्या इक्वल दाओ नॉट सिमिलर, समझे वन। अगर कॉन्क्रीट है तो क्या नॉट कॉन्क्रीट, समझे वन। कम साथ ये साथ दया कंडीशन में आप कंडीशन गए फिर क्या दम में देखें फिर जैसे, ठीक है, समझे वन। इंसान दम में कंडीशन कैसे सेटिस्फाई किया या आकर्षण तो डायरेक्ट कुछ भी दे सेटिस्फाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर अगर आकर्षण गई सेटिस्फाई डाग नहीं किया या दम में गई सेटिस्फाई किया तब सब क्या लिखने अगर सिंबल है समझ तो नॉट लाइन ट्रांस मान देते, ठीक है। अगर कॉन्क्रीट देखो तो लाइन ट्रांस आया समझ, क्लियर। उसके बाद सर इन सब में नाम लिखना वही कि युद्रा में आपस युद्रा में सिंबल आया, ठीक है, मुझे क्या करना है? सर अगर भी पूछना है तुम साथ में सब फाइल में पांच सिंबल मेरा तब साथ में मुझे कंडीशन है हैकना वही हैकना, ठीक पर आपको भी ना ट्रायंगल एंगल काट कर क्या एंगल एएस गोइंडुक्रल योर पॉइंट से मगर कम साथ इफ द टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, ठीक है, यह को तम साथ वही इफ सब पॉलीगन है सिमिलर तब साथ वही मुझे कंडीशन सर का कॉरेस्पॉन्डिंग आर इक्वल द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर प्रोपोर्शनल। सर योर पॉइंट को डिकोड पॉइंट किसी वन डिकोड इज डिकोड वन बेम का बेम क्रेम का क्रेम सोरम का सोरम पोचम का पोचम शेम का शेम, ठीक है। यहाँ पे वन क्या है ए इसका कॉरेस्पॉन्ड अगर एंगल कास्ट कर ए से की क्या ए की और कॉरेस्पॉन्डिंग की, ओके। उसके बाद बी गुड क्या है बी अच्छा है गुड सी एस अच्छा डी एन ठीक है, समझ आओ। और उसमें साइड तो भी साइड की बात करेंगे, मुझे 2 लेटर उठाना है तो लेटर सुना तो नहीं, ठीक है ना तो थे साइड को क्या चाहिए फोर्थ भी याद क्या करो फोर्थ के 1 2 3 4 5, ठीक है, सुनो मेरी बात 1 2 2 3 4 5 समझा कम कर साइड 1 2 2 3 3 4 4 5 तुम्हें नहीं कहां कर यार पढ़ने का लाल बहस क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 पहले ये उठाओ उसके बाद ये उठाओ पहले उसके बाद ये उठाओ उसके बाद ये उठाओ उसके बाद ये उठाओ लास्ट और फर्स्ट किसमें साइड में और समझ सी को भी ठीक है। ए बी उठाओ सुनो ए बी जो यहाँ पे भी 1 2 उठाओ, ठीक है, बिकॉज द रेशियो इज म्यूचुअल एट पॉलीगन ऑक्टेट बी पॉलीगन ओ ये याद है। किसी पॉलीगन ना ये साइड लेफ्ट साइड
polygon on ABCD left side. I mean सारी part के numerators में. इसके right side polygon on and सारी part के denominators. आया समझ? Clear? सर AB यहाँ पे 1 2 उठा. कैसे इक्वल? Proportional का मतलब क्या है? Ratio ची इक्वल. 1 मेरा आता. ठीक है? BC divided by. आया समझ? क्या इनके बराबर और corresponding चाहिए है? AB के corresponding है? BC के corresponding है? ठीक है? ये समझ आया? ये now comes to the on the basis of Side. Nasıl bağır almış var baba ne? Anglo हिसाब हो, याद में English का नाम. बात से ये चुका था. फोन चलो ना कर जा. सर मुझे नहीं दे रहा. आप देखो. आप लोग बात करेंगे. मतलब कहाँ सर? मैंने करी एक स्टार्ट भैया कुछ पर स्टार्ट करें. मैंने यहाँ पे लिखा. चलो वहां में साइड पर एम्पा पॉपुलर ट्रायंगल्स पर ठीक है. बस शुरू मार लेते हैं. पहले क्या है? चलो मैंने सिलेक्ट किया है सी से. पहले एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करो. ठीक है? उसके बाद या क्लॉकवाइज चलो. कहाँ तक क्लॉकवाइज? सीएस या एंटी क्लॉकवाइज? सी वर्टेक्स को ना कहाँ इधर सिलेक्ट? वही बताते हैं सीएस क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज या बिल्कुल की है बिल्कुल. गुड. चलो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज. सी बुझो ये सी पर की ना सी पर क्यों नहीं थी ये सी पर वाला बॉन्ड थी ना बॉन्ड से लगू सोई सी पर कुछ नहीं बॉन्ड डी देखो इसके बाद पता ना सी शुरू कर देते क्लासेस समझो सिमिलर इस वाले का बस ख्याल थे जो न्यू पॉइंट आउट समझ थोड़ा बहुत साइंस पर थोड़ा बहुत खूब दस हेक्टिक है ठीक है एंगल पर साहब क्या करना है यस हां क्या पॉलीगन सीडी है अनुवर पास ये जो है ना जरा हां सुनो कृष्णा सी आपका डिस्कवर सिलेक्ट ठीक है सी करो ना सिलेक्ट वंच सी पर क्या एंड क्लॉकवाइज मतलब गाइड वोल्ट पर क्लॉकवाइज मतलब गर्ल्स पर आयो डिस्कवर देखो ना गाइड अपोजिट गर्ल्स पर छापा कर एंड यू क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मतलब एंड वोल्ट ठीक है सी पर को सब चलो एंड क्लॉकवाइज को पकड़ सी पर को सब डी पर पता ना बेसी देखो वाले डी को आया समझ बस के बाद क्या करना है अगर हम साइड की बात करेंगे समझ में साइड से ना ठीक है सर अगर एंगल को 100 साल ठीक है देखो साइड की बात है 90 वाला ये लुक एट द बोर्ड तो होने में रहा कि क्या मुझे ओनली ये पॉइंट में देखो पॉलीगन यहां पे सीडी आया फिर साइड खतरी जुबट लेटर से तो ना 1 to 2 में हो ठीक सीडी योर चूच में सीडी इज गणित में यो साथ में ऑन द बेस ऑफ साइड से ना आदि गणित को जरूरी है रेशो आ सकते हैं कुछ साइड में ठीक है सर सीडी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है एम एन क्या एम एन यहां देखो एम एन सो ब्रेक इन पॉसिबिलिटी इस सब में साइन को लिखना है मैं लिखना एम एन इशू जरूरी के लगे एम एन और समझ कब खतर दोनों साइड की बात है गणित की पॉसिबिलिटी था गणित की पॉसिबिलिटी था ए बी एस कुछ सी डी एस कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एम एन उसने में होल्ड ठीक है गणित सर एम एन गणित पॉसिबिलिटी था वन चूज में एम एन ये कि एन एन it depends upon the second situation का second situation 2 3 ये ना 2 3 को जो डी ई और डी एस कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग हां एम ओ इसका मतलब क्या है ओ सुनो मेरी बात इसका मतलब क्या है इस सेकंड 2 3 में दीवान कर सिलेक्ट तो लिख रहा है एम एन ये कि एन एम कुछ करेंगे ये सर एन एन ना डी एस और कॉरेस्पॉन्डिंग एन ओ आवा ये जो डबल में है यार सेकंड पोजीशन पर घुसियो हां फर्स्ट पोजीशन का ये फिर है ना सेकंड पोजीशन पर घुसियो बिकॉज़ याओ 1 2 याई में सेकंड पोजीशन पे एन याई एम ओ ठीक है समझे ये बात ठीक है दैट मींस सर ये में सेकंड पोजीशन पर ये में थर्ड पोजीशन पर ये में ठीक है याई कर ओ एन ठीक ये में थर्ड सॉरी 2 3 या सेकंड पोजीशन पर उसमें ये ना या एम या उसमें ओ या करो या पोजीशन पर मुझे काम करते हैं या मत करनी चाहिए या मुझे सेकंड पोजीशन पर एन के ओ डायमंड को साथ डायमंड को साथ कब मत क्या वो समझ क्या वो समझता है ऐसा
तो क्या है CD आने वाला CD इसको सब करस्पॉन्डिंग MN वैसे दोनों पॉसिबिलिटी MN तो ये पॉसिबिलिटी मैं चूंकि मैं सब बाइंड कैसे सिलेक्ट किया दोनों में सिलेक्ट ये कर मैं डिसाइड किया दो CDS को सब करस्पॉन्ड सर NO आना NO CDS को करस्पॉन्ड क्या NO और क्यों मुझे इसलिए M सुना N ये M DS our corresponding NO इसमें ये तो हावन में शुरू ना उसका भी सिलेक्ट बुकर अब गॉन्डो के बुकर जाइए ठीक है मैं शुरू एंड कतम चेतन सेकंड पोजीशन पे है ना वो ये तो ना एंड सेकंड पोजीशन पे है ना पशु सेकंड करो कंसीडर या बस में एंड इन सेकंड पोजीशन पे या बस में ओ इन सेकंड पोजीशन पे ठीक है या बस में एंड इन सेकंड पोजीशन पे या बस में ओ इन सेकंड पोजीशन पे मगर यमो दयो लेटर मजास आठ लेटर ऑलवेज अवेलेबल यमो दयो ना हो ठीक है कर समझो या गो सेकंड पोजीशन पे एन या गो ओ यू मगर यमो दयो लेटर में सर कमो एन तो ओ मजास ऑलरेडी आक अवेलेबल यमो दयो ना कुछ अवेलेबल एन ठीक है सेकंड पोजीशन पे ना एन ठीक है क्या मतलब हो ये जो पोजीशन पे मैं तो पोजीशन पे जरूरत है मैं का पोजीशन पे जरूरत है ये पाने रिजेक्ट टेबल पोजीशन सिलेक्ट एंड बिल्कुल ये तो एम पे एन ये केवल एब्सेंट ओ यहां पे लिखो ओ आवाज समझ यस सर आवाज समझ यस सर क्या वो समझ ओ समझ आया यस सर आपको समझ आया यू उसके बाद EA 342.5 EA इसको सब करस्पॉन्ड EA ओके और तो ऑलरेडी जो क्या लेके ब्रैकेट ओ तो ओके मुझे ओके खोज लगा ठीक है वो ऑलरेडी आया ओके उसके बाद which one go चोर आए ना और बस एब्सेंट पहुंच ना कुछ लेटर कुछ एब्सेंट यस मत कुछ एल्स ना बस ये आया साइड पर थोड़ा बहुत ट्रिकी है awesome साइड में सदन आवाज कौन सी तुम्हारी पॉसिबिलिटी था पच्चू कर 2 मिनट कर पे डिसाइड कोसी क्वांटिटी तो गई हो गई कंप्लीटेड अब चलो असली टॉपिक पर Similarity of triangles. Similarity of triangles. ये लिखो. Right on. Similarity of triangles. चल. ये लिखो similarity of triangles. ये कहाँ लिखा आपने? लिखो जल्दी जल्दी. Similarity of triangles लिखो. Similarity of triangles. हाँ. उसके बाद लिखो आप ये. पहले भी लिखो आप. Similarity of triangles. वो बाकी कहाँ है वो बाकी लिखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स two triangles are said to be similar two triangles are said to be similar to each other two triangles are said to be similar to each other two triangles are said to be similar to each other comma if their PHEIR if their लिखा यस सर लिखा ना if their फिर इस तरीके से लिखो if their ये डालो ये दो पॉइंट्स ठीक है फर्स्ट पॉइंट if there ठीक है यस सर a point corresponding angles are equal corresponding angles are equal corresponding angles are equal corresponding angles are equal लिखा यस सर उसके बाद लिखो बीच में ORR B part ORR फिर उसके बाद लिखो B part ठीक है देखो B part में lengths of their corresponding sides are proportional lengths of their corresponding sides are proportional
lengths of their corresponding sides are proportional. 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 Okay? Yes, sir. अब देखो क्या करना है. जब भी हमें सिमिलर ट्रायंगल फाइंड करना है, चेक करना है, क्या करना है, दोनों में से एक कंडीशन दिखाओ. ठीक है, नंबर आती बोथ कंडीशंस आर डिपेंडेंट. प्राइम लिखा था. ठीक है, इसलिए मैंने बीच में लिखा ओ आर आर. क्या देखें, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर. द ट्रायंगल आर सम पार्ट में सिमिलर तेरी ये लिहाज से इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर इक्वल ओ आर आर. ओ आर आर मतलब क्या को डायमीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. इनके हिसाब से लिया है. ठीक है, अगर हम कॉन्करेंसी की बात करेंगे, कॉन्करेंसी का मतलब क्या, corresponding angles are equal, lengths of the corresponding sides are equal. ठीक है, तब ये ओ आर आर. और जो खड़ी में प्रोपोर्शनल ये चीवन पे अगर प्रोपोर्शनल तो लिखी थी ये साइन सिमिलर. अगर इक्वल आओ लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पॉइंट टू पॉइंट कंडीशन सेम सिमिलर तो है. अच्छा, और फिर अगर सिमिलर प्रोपोर्शनल साइड में रेशियो तेरे को ये साइन, अगर ना आए तेरे को ये साइन कॉन्ग्रेस. बस ये तो रेशियो समझ चाहिए. क्लियर. उसके बाद सुनो, इसके बाद नोट लिखो नीचे. One. No. Sempre direct. Terim se çıkarın açın da. Yoksa çıkarın açın. इधर आ जाओ. इधर इधर आ जाओ. आ जाओ. मैं ऐसे लेकिन क्यों दिख रहा है बोले. Broad behind. Monthly is not very close. चलो, oh, listen to me. चलो, आप देखो. हाँ नजर करो. हाँ, कैसे नजर? नोट लिखो. हाँ. As first point लिखो. As we learned LEARNT. As we learned, comma, in triangles, both conditions are dependent. Both conditions are dependent, comma, if one holds, तो मैं लिखूँ comma इसमें spelling COMMA. If one holds, ठीक है, if one holds, other holds. If one holds, other holds automatically. If one holds point, other holds automatically. If one holds, other holds automatically. AUTOMATICALLY. Other holds automatically. ठीक है? Second point लिखो. If second point, हाँ, remark में लिखना. If, हाँ, remark में लिखना second point. If corresponding angles are equal, if corresponding angles are equal in two triangles, comma, they are known as equiangular. Equiangular triangles. Equiangular. EQUI
equiangular, angular, equiangular triangle. Angular? Triangles. ठीक है? Yes, sir. सुनो मेरी बात. कहते दोन ट्रायंगल नहीं है ना, corresponding angles equal. ठीक है? अगर दोन ट्रायंगल नहीं है, corresponding angles equal. ठीक है? तब लोग तुमसे ट्रायंगल से सिमिलर था. तुम दोन ट्रायंगल दबो तम साथ क्या? तुम्हारा equiangular triangle. In nutshell, we can say that short of it are how similar triangles is known as equiangular triangles. I have a question further. Check the above two triangles are equiangular. क्या मतलब वो दोन क्वेश्चन जो कुछ दबन फिर मिसल ट्रायंगल वाली इंटेंस सिमिलर करना. सिमिलर ट्रायंगल जो ब्याक ना क्या equiangular triangles. ठीक है? ये लिखो. Which means हाँ नीचे लिखो. Which means इसका मतलब क्या है? Which means similar triangles is known as similar triangles is known as equiangular triangles. Which means similar triangles is known as equiangular triangles. Similar triangles is known as equiangular triangles. टाइम कितना है? सुना मेरी बात हो? Listen to me. जब साथ ही बुझेगा वो similar triangles क्या है जो ना equiangular similar triangle क्या है जो ना equiangular triangles ना उसमें जो अगर तेरे को equiangular equal Angular. clear है right Yes. समझिएगा जब साथ ही zip triangles पास में similar आए हैं तुम्हें क्या दिए थे नाम ठीक है बता दो आप ये मुझसे triangle से क्या similar triangle जरा तो equiangular भी है क्या बने Yes, ठीक है sir. पर क्या भी मना equiangular triangle क्या जब तक corresponding angles ऐसे equal दोनों triangle तब साथ में तुम्हें नाम क्या equiangular और मैं तुम्हें shortest में है similar triangle के साथ क्या नाम equiangular triangle समझा अब हम बात करेंगे triangles की ख्याल रखिए बातें मत करो सुनो शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल ये है ठीक है Yes, sir. This triangle ABC and triangle PQR is similar. ठीक है इस ट्रायंगल ABC बे ट्रायंगल क्या PQR से पास में सिमिलर मैं लिखूं जात ना होता Question mark. जब ऐसे आए ना जैसा कि हमने वो हमसे कैसे स्टार्ट कुछ क्वेश्चन आंसर तब तक यस और नो आंसर इज एम आर वाज वेयर कैन कुड बी माइट ठीक है ओके छोड़ो उसको हां हां क्या कर रहे हो सुनो ये ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इज सिमिलर ठीक है मैं चुप वन छा कि ना अगर तेरे को यस अगर नहीं तेरे को नो ठीक है क्या करना है सुनो मुझे क्या करना है ये मुझे ट्रायंगल से पास में सिमिलर करना ट्रायंगल में क्या है सर ट्रायंगल में को तुम्हें डेटा का आसन दे क्या को आसन दे या को साथ में एंगल इंफॉर्मेशन क्या को साइड सर यत में इनकेस डोमिनेट इंफॉर्मेशन साइड में हो जाता है एंगल ये जरूरी नहीं है हर कोई ट्रायंगल में तुम्हें कंडीशन बिल्कुल जैसे एंगल हो तो यत में चिंता तुम्हें कंडीशन सर एंगल से सर साइड ठीक है समझ आया सर एनी ट्रायंगल में चीज पॉसिबल अब मैं ऐसे आप एंगल इंफॉर्मेशन दे बेस साइड इंफॉर्मेशन दे ठीक है
कंडीशन चाहिए खाली साइड मुतलिक इनफॉरमेशन ठीक है कॉम्बिनेशन ऐसा या ऐसा दोनों इनफॉरमेशन दे साइड एंगल सारी एंगल दीते सारी साइड दे जस्ट लाइक दिस या ऐसे क्या दे एड एंगल एड साइड या ऐसे क्या दे साइड या ऐसे एड क्या एड एंगल समझ आया ठीक है आप देखिए सर ट्रेंड की बात करेंगे जब भी हमें ये फाइंड करना है ये चेक करना है ये बोलना है क्या ये दो ट्रेंड आपस में सिमिलर है कि नहीं मतलब बराबर क्या है दायमजाल अगर आखाब बाकिस पाने से मसले ठीक है दायमजाल ठीक मगर सारे को ज्यादा सहज गसन बट कॉरेस्पोंडिंग रिजल्ट पर ठीक है क्या करना है चलो वहां बढ़नी कंडीशन एंगल्स बस बात मत करो क्या करना है ये उठाओ इस पे डालो फिर जो सहल गसन ये उठाओ इस पे डालो या ये उठाओ इस पे डालो ठीक है एंगल है ओके ठीक सर कॉरेस्पोंडिंग में रहने इक्वल कितना भी सारी चीज सुन ठीक है फिर क्या दब्बे इनकी कॉन्वेंट सिमिलर ठीक सर अगर मैं कॉन्वेंट सिमिलर बनना तो बुक के लिखना सुनो मेरी बात नाम कितने करें देखो इसका इनके z पॉलीगन इसमें सिमिलर आसन आवे इन राइट z ट्रायंगल कॉन्वेंट क्या राइट सिमिलर है ना क्यों बिकॉज़ कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स का वैल्यू इक्वल आया right ना सारी कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन प्रॉपर्टी इज ऑटोमेटिकली सैटिस्फाइड which कुछ भी सेटअप क्या होता है ब्रेक नाउ कितने लिख बनाओ आख पॉलीगन का आख ट्रायंगल करते हैं सिलेक्ट यानी पार्ट 3 न्यूमरेटर पढ़ो तो क्या दो ही थे वन ठीक है क्या करना है पहले वो लिखो ट्रायंगल ए बी सी इस तरीके से लिखो उसका ट्रायंगल लिखो तो यहाँ पे प्लेस छोड़ो ये वो वन की इक्वल बराबर क्या करना है दिस इज 1 2 3 1 2 3 बड़े पॉलीगन करो सिलेक्ट कुछ ट्रायंगल सिमिलर देखो ट्रायंगल पतला ट्रापेसिस क्या इतना ट्रापेसिस दिखाई ट्रायंगल को जो थ्री वर्टिसेस ठीक है ऐसे दिमाग के तरीके से रेफर करते हैं अपने या फर्स्ट करते हो ठीक है मुझे थ्री के इस ट्रायंगल ठीक है या इसी डिपेंड संबंध पॉलीगन ठीक है क्या करना है सर नंबर एंगल हिसाब एंगल ए इसको सब कॉरेस्पोंडिंग गुड इसके बाद आर समझ ठीक है क्वेश्चन नंबर अगर एंगल में साइड में पाने से सकते वैसे कि ना तो नंबर साइड खतर क्या तो जिलेंडर ऑर्डर क्या है कोड में 1 2 3 5 देखो बोल रहा है 4 दफा जाओ यू 1 2 3 1 ठीक है और 3 ऐसा ना और 3 ऐसा ना 1 2 3 3 1 2 3 और पहले सुनो मेरी बात पहले कोड की बात करूंगा 1 2 3 3 बजी ना 1 ठीक है उसके बाद क्या करना है 1 2 उठाओ 2 3 उठाओ 3 1 उठाओ उसके बाद क्या उठाना है ऑर्डर कैच क्या करना है 1 2 मुझे क्या 1 2 2 3 3 ना ये क्या ना वो ना 3 1 तो इतनी में 1 3 हमसे तो 1 2 3 आवाज समझ ठीक है चलो पूछो 1 to 2 AB डिवाइड बाय P अगर कॉरेस्पोंड हम ऐसे काम करते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ समझे ये बात ठीक है AB डिवाइड बाय PQ क्या AB इससे कॉरेस्पोंड PQ है तो पूछो A डिवाइड बाय 2 AB किसका से मान लो आवाज समझ ठीक है दो पूछो 2 3 BC पूछो BC डिवाइड बाय क्या मैंने हम का एक्टिंग सर बोले कि ठीक है BC डिवाइड बाय R को मैं ये करो इस रॉन्ग रिलो जो ऑर्डर मेंटेन करो वेर बोलते क्या 2 3 वेर क्या करो दे 3 2 क्या इसे सही नो वो जो ऑर्डर करो 2 3 2 3 1 2 1 2 समझ आया ठीक है ओके उसके बाद 3 1 CA आवाज समझ क्लियर हुआ ठीक है अच्छा अगर आप प्रॉपर्टी के सबसे ज्यादा ऑटोमेटिकली समझ ठीक है समझ जाओ अब देखो ये है एंगल अगर हम बात करनी है किसकी साइड खतर क्या है सुनो मेरी बात कॉरेस्पोंडिंग AB डिवाइड बाय
तो मैं पार्ट था सारी न्यूमरेटर्स में ठीक है कौन से डिसाइड था करे कम से कम साइड्स में ठीक है ए बी डिवाइडेड व्हाट a divided by 2 this will go 1 divided by 2 right उसके बाद क्या करना है उसके बाद AC divided by PR क्या आया क्या सेम आया रेशो है सेम फिर नजर में नाम कितने चाहिए अगर मैं साइड मुतलिक करना प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ठीक है तो साइड एग्जाम ना हो अगर एंगल चल गया एंगल ठीक है फिर नजर फिर साइड कुछ ना हो बड़े कर तो आप पॉलीगन सिलेक्ट कीजिए चलो मैं कहता हूं नजर कर दो अगर तो रेशियोस की जो न्यूमरेटर का भी पार्ट है कम पॉलीगन है जो है ना कुछ ये पॉलीगन करो इनसे जिस पॉलीगन यहाँ पे साइड है ना तब से पार्ट से न्यूमरेटर इस पॉलीगन राइट साइड है तब से पार्ट इन डिनोमिनेटर देखो ये पॉलीगन है ना एक से पार्ट में डिनोमिनेटर सही है ये पॉलीगन से यहाँ पे साइड है इससे पार्ट का न्यूमरेटर आओ समझ ठीक है मैं किस में करूँ कुछ पॉलीगन सिलेक्ट जो है कैसे मिक्सर पार्ट है न्यूमरेटर्स में ये एक साइड ठीक है क्या करना है ट्रायंगल ए बी सी किसी तरीके के सर कहाँ है मतलब चक्र खड़ी ABC कहाँ का BC ये हम लोग देखते हैं ठीक है सिमिलर ट्रायंगल ट्रप प्लेसेस ट्रावल 1 2 3 बराबर से ठीक करो इसका मैंने तो बस साइड मुतालिक जकन से थाने अवेलेबल ये तो थाने जकन से अवेलेबल क्या करना है देखो ध्यान से देखो सुनो बोले AB साइड कब से तो AB 2 3 सॉरी 1 2 कोई मैंने AB को कोरेस्पोंडिंग हिमसेल्फ साइड मुतालिक है कोरेस्पोंडिंग डिपेंड करो 1 2 हेलो यू आर विच ये उसने AB बट क्या कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ठीक है सर मैं यहां पे लिखूंगा P क्यों मगर ये था तो नहीं पास में क्यों तो काटो दूसरा साइड से काटो है आई विल सर P क्यों है कि क्यों P इट डिपेंड्स अपॉन द सेकंड पोजीशन BC मतलब B to C असली क्वेश्चन सेकंड पोजीशन पर क्वेश्चन या B या क्वेश्चन C काटो पोजीशन पर नहीं सर B से कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों सेकंड पोजीशन पर क्वेश्चन क्या है या क्यों या R अगले क्वेश्चन या बस क्यों या बस R सर यहाँ पर कोई सेकंड पोजीशन पर क्यों फर्स्ट पोजीशन प्लेस पोजीशन में करस ये सेकंड पोजीशन पर ठीक है ये कैसे रिजल्ट इन्हें तो R क्या आया समझ यस सर कोई कंफ्यूजन नो सर अच्छा फिर तो बना इशू सर ये देख रहे हो ABC पे एक पर नाम पर सिद्धा CAB पे एक बार नाम दिवन आवा सर तो नजर की कौन देखो कैसा कंफ्यूजन पैटर्न को कैसे कंफ्यूजन इशू ना होगी